एनिमल किंगडम का एक सिंपल सा रूल है, यहाँ वही जिंदा बचता है जो अपनी हंटिंग स्किल के दम पर दूसरे शिकारियों की जान ले सके। और यही वो वजह है कि टाइगर्स, लायंस और चीता जैसे फुर्तीले जानवर भी अपनी हंटिंग स्किल की वजह से पूरे जंगल पर राज करते हैं। और ये जालिम शिकारी अपने शिकार को एक ही झटके में चारों खाने चित कर देने के माहिर भी होते हैं। और ऐसी ही कुछ हंटिंग स्किल्स हमें आसमान में उड़ते हुए शिकारियों के पास भी देखने को मिल जाती हैं, जो आसमान की बुलंदियों में उड़ने के बावजूद भी अपने शिकार पर पूरी ताकत के साथ हमला करने के माहिर होते हैं। तो ऐसे में चलिए आज हम आपको ऐसे ही खतरनाक जानवरों के कुछ खतरनाक हमले दिखाते हैं, जो आसमान, जमीन और पानी सभी जगहों पर अपनी हंटिंग स्किल की वजह से दहशत मचाते हैं और शिकार को पलक झपकते ही मार डालते हैं। ईगल अटैक स्नेक अपनी तेजी, फुर्ती और वेनमस स्किल के साथ भले ही सांप बहुत खतरनाक हो, मगर ईगल जैसे शातिर शिकारी से बच पाना इसके लिए हमेशा ही मुश्किल होता है। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि ईगल का आई विजन बहुत ही कमाल का होता है, जिसकी मदद से ये हजारों फीट की ऊंचाई में उड़ते हुए भी जमीन पर रेंगते हुए शिकार को बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं। इतना ही नहीं, कई बार तो ये अपनी पैनी नजर के दम पर पानी में रहने वाले सांप को भी उठा ले जाते हैं। इस वीडियो में आप देख भी सकते हैं कि हवा में उड़ता हुआ ये ईगल पानी में मौजूद अपने शिकार पर अपना टारगेट फिक्स कर लेता है और जितनी ही तेजी से ये नीचे आता है उतनी ही तेजी से अपने पंजों में सांप को दबाकर 9-2-11 हो जाता है। हालांकि सांप ईगल के चंगुल से निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ईगल के सामने इसकी एक नहीं चलती, जिसके बाद ईगल सांप को लेकर सीधा अपने घोंसले में चला जाता है और अपने बच्चों के साथ मिलकर इस मजेदार से लंच का मजा लेने लगता है। जिरेफ फैल्कन अटैक्स कनाडा गूस। जिरेफ फैल्कन को हमेशा से ही अपने से बड़े शिकार पर हमला करने में दिलचस्पी रहती है। ये ना सिर्फ अपने से बड़े जानवरों पर अटैक करने की ताकत रखते हैं, बल्कि पलक झपकते ही उन्हें अपना निवाला भी बना डालते हैं। ऐसा ही कुछ हमें इस क्लिप में भी देखने को मिलता है, जहां जिरेफ फैल्कन अपने शिकार की तलाश में आसमान में उड़ान भर रहा होता है, लेकिन तभी इसकी नजर इस कनाडा गूस पर पड़ जाती है, जिसके बाद ये बिजली की रफ्तार से नीचे आता है और गूस के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है। वहीं इस जोरदार अटैक से खुद को बचाने में ये कनाडा गूस पूरी तरह से बेबस हो जाता है, क्योंकि जिरेफ फैल्कन की ये एक पुरानी आदत होती है कि अपनी पूरी ताकत के साथ अपने शिकार की गर्दन पर पकड़ बनाई जाए और फिर अपने पंजे से उसके सर पर हमला करके उसे पूरी तरह से घायल कर दिया जाए। हालांकि काफी मेहनत के बाद आखिरकार जिरेफ फैल्कन अपने शिकार को मारने में कामयाब हो ही जाता है और देखते ही देखते कनाडा गूस को अपना शिकार बना ही लेता है। ब्लू बर्ड अटैक्स ग्रीन मम्बा। चलिए इस वीडियो में हम आपको एक छोटी सी ब्लू चिड़िया को एक ग्रीन मम्बा का शिकार करते हुए दिखाते हैं, जिसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि ये मासूम सी दिखने वाली चिड़िया इतनी खूंखार कैसे हो सकती है। अब होता दरअसल ये है कि ये ग्रीन मम्बा चिड़िया को मासूम समझकर अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लू बर्ड सांप के हर वार को नाकाम कर देती है और फिर अपनी चोंच से सांप के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। वहीं बर्ड के लगातार हमलों से सांप भी परेशान हो जाता है और वहां से भागने की फिराक में लग जाता है, लेकिन हर बार ये ब्लू बर्ड अपनी चोंच से इस सांप को पकड़ लेता है और उसके भागने की सारी कोशिशों को नाकाम कर देता है। हालांकि काफी देर तक जारी रहने वाले इस खूनी मुकाबले के बाद आखिरकार वो वक्त भी आ ही जाता है जब ये ब्लू बर्ड लगातार हमला करके सांप को चारों खाने चित कर देता है। बुलबुल अटैक स्नेक। अब जरा एक नजर इस बुलबुल पर भी डाल लीजिए, जो पेड़ पर बने अपने घोंसले में मौजूद छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाने में मशगूल होती है, लेकिन उसे इस बात की भनक तक नहीं होती कि वहीं कुछ ही दूरी पर एक सांप इसके छोटे छोटे बच्चों को अपना निवाला बनाने की फिराक में है। ऐसे में ये बुलबुल जैसे ही अपने बच्चों के लिए कुछ और खाना लेने के लिए जाती है, ठीक तभी वहाँ सांप की एंट्री होती है और ये बुलबुल के बच्चों को अपना शिकार बनाने की कोशिश में लग जाता है। इतने में बच्चों के ऊपर मंडला रहे इस खतरे की भनक बुलबुल को लग जाती है और वो तेजी से वहां आ पहुंचती है और अपनी चोंच से इतना जोरदार अटैक उस सांप पर करती है कि बेचारा सांप सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझता है। सेक्रेटरी बर्ड अटैक स्नेक। आइए
अब इस खतरनाक परिंदे की हैवानियत का आपको एक ऐसा मामला दिखाते हैं जिसे देखकर आप अंदर तक हिल जाएंगे। दरअसल इस परिंदे का सामना एक बहुत ही खतरनाक सांप से होता है। इसके बाद ये परिंदा अपने सामने एक सांप को देखकर फौरन ही अटैकिंग के मूड में आ जाता है और अपने लंबे लंबे पैरों से सांप के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। हालांकि इस खूंखार परिंदे से बचने की खातिर सांप इधर उधर भागने की कई बार कोशिश करता है, लेकिन अफसोस कि सेक्रेटरी बर्ड के हमलों से खुद को बचा नहीं पाता। काफी देर तक जारी रहने वाले इस मुकाबले में आखिरकार जीत सेक्रेटरी बर्ड की ही होती है और सांप को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। गोलायथ हिरन अटैक्स कैटफिश। इस वीडियो में अगर हम गोलायथ जैसे परिंदे की बात करें तो लुक्स के मामले में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देने वाले ये परिंदे कुदरती तौर पर बड़े ही शांत रहने वाले परिंदे दिखाई देते हैं, लेकिन जब बारी आती है इनके शिकार करने की तो इनकी सारी क्यूटनेस और मासूमियत एक ही झटके में छू मंतर हो जाती है और ये एक मजे हुए शिकारी की तरह अपने शिकार के ऊपर टूट पड़ते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये इतने ज्यादा जालिम शिकारी होते हैं और इनका निशाना इतना तेज होता है कि एक बार में ही ये अपने शिकार को सीधे मौत के दर्शन करा देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही कुछ देखने को मिला इस गोलायथ हिरन के साथ। ये बिल्कुल किसी शातिर शिकारी की तरह पानी में मौजूद कैटफिश पर अपनी नजरें गड़ाए खड़ा रहता है और जैसे ही ये मछली पानी के अंदर कुछ हरकत करती है, ठीक वैसे ही गोलायथ हिरन अपनी चोंच की मदद से एक जोरदार अटैक कर देता है और अगले ही लम्हे ये कैटफिश गोलायथ हिरन की चोंच में नजर आती है। ब्लैक वल्चर्स अटैक टर्टल्स। दोस्तों, बात अगर बर्ड्स के सबसे खतरनाक हमलों की हो और इसमें ब्लैक वल्चर्स का जिक्र ना हो तो ऐसे में ये बात बिल्कुल ही अधूरी रह जाती है, क्योंकि ब्लैक वल्चर नामी ये परिंदा इतना जालिम और खूंखार परिंदा होता है कि इसकी तरफ से दिया गया जख्म लगभग हर जानवर में देखने को मिल जाता है। अब जरा इस क्लिप को भी देख लीजिए जिसमें दिख रहे ये ब्लैक वल्चर्स इस कछुए को अपना शिकार बनाने में हर मुमकिन कोशिश करते दिखाई देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कछुए की पीठ पर सवार होकर अपनी नुकीली चोंच से कुछ ऐसे वार करते हैं कि बेचारा कछुआ दर्द के मारे बिलबिला उठता है, लेकिन इसके बावजूद भी इन वल्चर्स पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। हालांकि कछुआ इन दरिंदों के हमलों से बचने की पुरजोर कोशिशें करता है, लेकिन इन ब्लैक वल्चर्स की हैवानियत को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ये इस बेचारे कछुए की जान लेकर ही छोड़ेंगे। स्ट्राइएटेड कैराकेरा अटैक्स बेबी सील। वीडियो के एंड में चलिए अब हम आपको ऐसे परिंदे से मिलवाते हैं जिसके बेहद ही खतरनाक अटैक को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्ट्राइएटेड कैराकेरा बर्ड की, जो वैसे तो दिखने में काफी सीधे साधे लगते हैं लेकिन शिकार के मामले में अव्वल दर्जे के मास्टर होते हैं। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये जानने के लिए हम आपको सीधा ले चलते हैं उस जगह पर जहां स्ट्राइएटेड कैराकेरा का ये ग्रुप इस सील बेबी को अपना शिकार बनाने के लिए टूट पड़ते हैं। कभी ये इस नन्ही सी जान पर हमला करते हैं और कभी इसे पकड़कर इधर से उधर घसीटते हैं। वहीं इन दरिंदों से अपनी जान बचाने के लिए बेबी सील चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है और इसकी ये चीख इसकी मां के कानों तक पहुंच जाती है, जिसके बाद ममता के सारे फर्ज निभाने के लिए ये सील उसी जगह पर आ पहुंचती है, जिसकी वजह से स्ट्राइएटेड कैराकेरा के पूरे ग्रुप को वहां से खाली हाथ ही लौटना पड़ जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी लाजमी कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दें और साथ बने घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।